आप लोगों को क्या लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरतमंद चीज क्या है? ये है ऑयल। इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि इसे द ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये ना हो तो फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां, होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। इस ऑयल के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 2, ऑयल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं जैसे कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स जो मरे हो और जमीन के नीचे दफन हो जाए और उसके बाद कई लाखों सालों के बाद उनमें से जो निकलता है हम उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, इनमें बस फॉर्म का फर्क है। ऑयल लिक्विड है, कोल सॉलिड और नेचुरल गैस गैस है। बाकी तो इन सब का काम बस जलना ही है। कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है और ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम कोल से गाड़ी नहीं चला सकते। और गैस तो खाना पकाने में इस्तेमाल की जाती है और इन सबको तैयार होने में 50 से 100 करोड़ साल भी लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। नंबर 3, और जो समंदर के नीचे से निकलता है वो है ये, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, कच्चा तेल। इस क्रूड ऑयल से कई अलग अलग चीजें बनती है। पहले तो इस क्रूड ऑयल को 370 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद ये गैस धुआं बन जाता है जो सबसे ऊपर पहुंचता है, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है और ये बड़ा हल्का होता है। ये है एलपीजी गैस, जिससे कि खाना पकाया जाता है और ये नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके नीचे आता है गैसोलीन, जिसे पेट्रोल कहा जाता है। ये वो पेट्रोल है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके नीचे है नेफ्था, ये वो है जिससे कि प्लास्टिक बनाया जाता है। जी हाँ, प्लास्टिक भी ऑयल से ही बनता है। और फिर इसके नीचे आता है पैराफिन, ये जिसे कि केरोसिन भी कहा जाता है। इसे ही एयरप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो वो लोकल केरोसिन यानी खासलेट नहीं है जो कि लोकली मिलता है। इसे कई बार रिफाइन करने के बाद बनता है ये जेट फ्यूल। उसके बाद इसे एयरप्लेन के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है डीजल, जो कि भारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है फ्यूल ऑयल, जो कि फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसके बाद है बिटुमिन, जिसे कि डामर कहा जाता है, जिससे कि रोड्स बनती है। नंबर 4, ऑयल को पहली बार 3000 BC यानी 5000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में पाया गया था। ये बिटुमिन था। उस समय पे उन्होंने इसे अपने बोट्स को वाटरप्रूफ किया था और इजिप्ट में लोगों ने इसे अपनी ममीज में इस्तेमाल किया था। और दुनिया भर में सबसे पहली बार तेल को जमीन के नीचे से चाइना में निकाला गया था, आज से करीब 2 से 2500 साल पहले, बैम्बू की मदद से। फिर दुनिया भर में सबसे पहले एडविन ड्रेक ने क्रूड ऑयल को खोजा था, डिस्कवर किया था 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में। लेकिन उस वक्त पे ये इतना वैल्यूएबल नहीं था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इसी तेल के प्राइसेस और जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ था। नंबर 5, ऑयल। ये वर्ड ओरिजिनली लैटिन भाषा से आता है जो था ऑलियम। ये वर्ड किसी भी फ्लूइड के लिए इस्तेमाल किया जाता था लैटिन भाषा में। और पेट्रोलियम, ये वर्ड लैटिन भाषा से ही आता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो है पेट्रा, जिसका मतलब रॉक, पत्थर होता है, और ऑलियम मतलब कोई भी फ्लूइड चीज यानी रॉक ऑयल। और डीजल का नाम रुडोल्फ डीजल के ऊपर रखा गया था। रुडोल्फ डीजल ये वही इंसान है जिन्होंने 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में डीजल इंजन का आविष्कार किया था। नंबर 6, दुनिया भर के ऑयल को बैरल्स में मापा जाता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। इसे 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में शुरू किया गया था। उस वक्त पे लोग इस तेल को गैलन्स में रखते थे, क्योंकि उस वक्त पे कोई परमानेंट कंटेनर्स को बनाया नहीं गया था ऑयल स्टोर करने के लिए। और 42 गैलन्स को एक बैरल कहना शुरू कर दिया गया, क्योंकि 42 गैलन्स
300 पाउंड्स होते थे, जो कि परफेक्ट मेजरमेंट है। पाउंड्स ये एक अमेरिकन यूनिट है वजन को नापने की। जैसे कि दुनिया भर में केजीज का इस्तेमाल होता है, वैसे ही उस दिन से आज तक बैरल्स में मापा जाता है तेल को। आज जो संघर्ष में हो वो ताकत बना रहा है, जो कि तुम्हें लगेगी कामयाबी के बाद।